हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप लोग काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। आप लोगों का जो लास्ट फेज़ होता है, रिवीजन वाला फेज़, काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं बट कुछ सब्जेक्ट उनके रह चुके हैं। सपोज दैट किसी का कंप्यूटर नेटवर्क रह चुका है और उनका टेस्ट हो चुका है, रिवीजन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब उन्हें कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जानना है जहाँ से क्वेश्चन एवरी ईयर आता है। तो हम एक सीरीज स्टार्ट किए थे जहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर चुका हूँ मैं। अप्रॉक्स 7 वीडियोज आ चुके हैं जहाँ पे सातों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड डिजिटल लॉजिक एंड डिजाइन का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस आने फिक्स होते हैं और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप कर सकते हैं यदि आपके ये सब्जेक्ट रिमेनिंग है। उसके पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं कि ये चैनल आपकी गेट जर्नी, पीएसयू जर्नी में काफी हेल्पफुल होने वाला है। ओके, नाउ तो तीन सब्जेक्ट हम एक साथ उठा रहे हैं आज। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजिएस्ट पार्ट है वो है इसका ग्रुप थ्योरी। देखो, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है बट अगर आप एक बार पढ़ते हो इसमें तो आपको बहुत इजीली चीजें समझ में आएंगी, इतना टफ नहीं है। ओके, नाउ सो यहाँ से एक क्वेश्चन आना फिक्स है और मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 1 से 2 नंबर का। नंबर सेकेंड जो इजिएस्ट पार्ट मानता हूँ मैं, फंक्शन एंड रिलेशन। बहुत सिंपल चीज। ओके, इसमें आपका फिर पोसेट वगैरह भी आता है, पोसेट एंड टाइप ऑफ रिलेशंस, ये सारी चीजें, फंक्शन रिलेशन। ये सेकंड इजिएस्ट है। नंबर वन ये है इजिएस्ट, नंबर सेकंड ये। ओके, नंबर थर्ड सेट थ्योरी पे से इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। व्हाट इज सेट, व्हाट इज पावर सेट, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं जो कि बेसिक चीजें होती हैं। नाउ नंबर फोर इजिएस्ट इज लॉजिक। लॉजिक में प्रोपोजिशन लॉजिक और प्रेडिकेट लॉजिक में यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से हो सकता है कि आपको क्वांटिफायर्स में दिक्कत जाए, फॉर ऑल एक्स, फॉर देयर एग्जिस्ट एक्स, इन वाले क्वेश्चंस पे। लेकिन अगर पी डिराइव्स क्यू ऐसे वाले अगर क्वेश्चंस आते हैं तो वो वाले क्वेश्चन आप कर सकते हैं। प्रोपोजिशन लॉजिक वाले, ये वाले क्वेश्चन इजी आते हैं, ज्यादा टफ नहीं आते हैं। ओके, नंबर अगर मैं फिफ्थ में रखूँ तो ग्राफ थ्योरी में आप बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ सकते अगर तो क्रोमेटिक नंबर पढ़ें। ग्राफ कलरिंग क्या होता है, ठीक है, n माइनस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 2 यूलर्स फार्मूला, ये वाला फार्मूला पढ़ सकते हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। n और e की वैल्यू दी रहेगी और f की वैल्यू, आप n और e की वैल्यू दे देगा, f की वैल्यू पूछ लेगा, नंबर ऑफ फेज की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस भी कभी कभी आते हैं। कभी कभी ग्राफ थ्योरी से स्पैनिंग ट्री पे आते हैं जो कि हमने डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम का पार्ट बना रखा है, स्पैनिंग ट्री वाला पार्ट। तो आप वहां भी अगर वहां पढ़ लिया आपने तो वो वाली चीज की दिक्कत नहीं है। सो दीज आर द टॉपिक्स। नंबर सिक्स टॉपिक इज पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और ये अगर आपने 12th तक अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको टच करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। व्हाट इज एनसीआर, व्हाट इज एनपीआर, ओके, एंड व्हाट इज परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ओके, सेलेक्टिंग द आइटम्स, सेलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। और ये थोड़ा सा ट्रिकी वाला पार्ट होता है, अगर आपको फॉर्मूले वगैरह पता है तो आप इजिली कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट दी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और इससे जो पोर्शन आता है वो आता है 5 to 6 मार्क्स का, और ऐसे ही 5 to 6 मार्क्स का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से भी आता है। ओके, नाउ लेट टॉक अबाउट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो ईएम और डीएम दोनों का अगर वेटेज देखें, ईएम और डीएम का दोनों का वेटेज अप्रॉक्स 13 मार्क्स होता है, 13 मार्क्स। ओके, नाउ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कैलकुलस है आपका। व्हाट इज कैलकुलस? कैलकुलस में आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड लिमिट, ओके, ये सारी चीजें हैं। और ये अगर आपने 12th तक अच्छे से कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 12th तक की मैथ आपने अच्छे से कर रखी है, जस्ट गो वंस और एक बार आप रिवाइज करें, चीजें आपके हाथ में होंगी। ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा टफ नहीं है। प्रोबेबिलिटी में अगर मैं देखूं तो रैंडम वेरिएबल वाला पार्ट और ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर अगर प्रोबेबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताऊं वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये ज्यादा टफ नहीं है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और बेसिक प्रोबेबिलिटी पे भी क्वेश्चन आते हैं। सो दीज आर द इजिएस्ट पार्ट आई कैन से। बट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन और रैंडम वेरिएबल वाला पार्ट जो होता है वो इंजीनियरिंग का है, बाकी 12th का है। ओके, नाउ लीनियर अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये वाला पार्ट। और इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यूनिक सोल्यूशन, हाउ मेनी सॉल्यूशंस, यूनिक, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ये वाले क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, ठीक है, ऐसे बहुत बहुत क्वेश्चन आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर और मैं बताऊं यहाँ पे आइगन वैल्यूज पे क्वेश्चन, आइगन वैल्यूज। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर है, मतलब सिलेबस में दिए हुए हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं। कहाँ से पढ़ना है एट द एंड मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूरा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स प्लस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स दोनों से 13 मार्क्स का आना, 13 प्लस मार्क्स या 12 13 मार्क्स ऐसे मान सकते हैं, आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लास्ट मोमेंट पे भी पढ़ते हैं, सपोज दैट आपने ये वाला पार्ट कर लिया, तो आप यहाँ से 4 5 नंबर ला सकते हैं इजी। ठीक है, बाकी अगर आप
कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी सब्जेक्ट टच नहीं करें अभी, क्योंकि अभी एट द एंड अगर आप कोई भी सब्जेक्ट उठाते हैं तो दिक्कत होती है। बट अगर आपके पास टाइम है एंड यू हैव डन पीवाईक्यूज रिवीजन एवरीथिंग, मॉक टेस्ट दे रहे हो पैरेलल में, टाइम बच रहा है, ये सब्जेक्ट आप कर सकते हो अपने नाम मार्क्स इंप्रूव करने के लिए। नाउ डिजिटल लॉजिक डिजाइन की बात करते हैं। नंबर सिस्टम सबसे पहले इंपॉर्टेंट, इजी बस इजीएस्ट वन, ठीक है। आपको बाइनरी नंबर पढ़ना है, डेसिमल नंबर पढ़ना है, ठीक है, हेक्साडेसिमल पढ़ना है, ऑक्टेट नंबर पढ़ना है, ये सारी चीजें बहुत इजी। और मैंने देखा है पिछले 10 साल में लगभग 7-8 बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इजी, एक नंबर आपको इजीली मिल जाता है। तो नंबर सिस्टम अगर आपने पहले भी पढ़ा है, जस्ट रिवाइज, जस्ट सॉल्व द पीवाईक्यूज एंड यू विल गेट द आइडिया कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग। ओके, so this one is very easy fast. I will say just see once PYQs, you will get the idea in number system. Okay, now one thing is that कि floating point representation वाला जो पार्ट है वो COA का पार्ट हो गया है, तो उसको COA का पार्ट मानते हैं। तो अगर वो आपने नहीं पढ़ा है तो फ्लोटिंग पॉइंट अगर आपने नहीं पढ़ा अभी तक तो फ्लोटिंग पॉइंट जरूर पढ़ के जाएं। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, नाउ नंबर सेकंड टॉपिक इज दैट बुलियन अलजेब्रा, बहुत इजी। इसके अंदर आपके गेट्स वगैरह आते हैं, गेट्स, नॉर गेट, और गेट, एंड गेट, नैंड गेट, ये सब नॉट गेट, ये सारे गेट पढ़ना है, बहुत इजी। एक बार आप जाएंगे गो थ्रू करेंगे तो वहां से इजीएस्ट कर सकते हैं जीएस में। ओके, नाउ मिनिमाइजेशन वाला पार्ट आता है बुलियन अलजेब्रा के अंदर, वो भी बहुत सिंपल है, तो इससे भी इजीएस्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नाउ कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट आउटपुट वाले पार्ट में से अगर बात करें, सीक्वेंशियल थोड़ा सा टफ बनता है, समझने में दिक्कत होती है, बट कॉम्बिनेशनल से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको एक बार आइडिया है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट वर्क कैसे करता है, देन यू विल गेट द फुल मार्क्स। तो ओवरऑल डिजिटल लॉजिक से अगर मार्क्स की बात करूं तो 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां पे आप 3 मार्क्स तो ला सकते हैं इजिली अगर आप 4-5 घंटे भी व्यतीत करते हैं, अगर पीवाईक्यूज देखते हैं अच्छे से तो वहां से मार्क्स ला सकते हैं। अगेन मैं सजेशन इज दैट, अगर मेरी सजेशन क्या है आपको कि अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट रिवाइज नहीं किया है, अगर आपने उसका कोर्स कर लिया है, रिवाइज नहीं किया, पीवाईक्यूज नहीं किया, टेस्ट नहीं दिया है, उसमें वीक है, सबसे पहले आप ये सब्जेक्ट मत करो, जितना भी किया आपने उसका रिवीजन करो। यदि आपके पास टाइम है तब आप इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे जाओ, और यदि अब आपको और भी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए तो आपको ये प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ये वीडियो जिस प्लेलिस्ट में वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और आपकी गेट प्रिपरेशन कैसे चल रही है कमेंट करके बताएं। ओके, और कौन से चीज़ों में डाउट्स आ रहा है आपको वो कमेंट करें ताकि हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। लिंक में ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, वहाँ जाके ज्वाइन कर लो ग्रुप, ताकि वहाँ भी डिस्कस कर सको। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।